टेस्टिंग। देश में कोरोना सुनामी का कहर टूट रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो देश भर में करीब 4200 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। गंभीर स्थिति में पहुंच चुके कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। लोग दवा की दुकानों पर कतार बांधे खड़े हैं कि किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये इंजेक्शन है क्या और इसकी किल्लत क्यों है, और सरकारें इस इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कोरोना वायरस का खतरा कम करने वाले इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया कैसे जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर अभिषेक पांडे महाराष्ट्र के पालघर में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक फार्मा कंपनी में पहुंचे और इंजेक्शन बनाने के बारे में पूरी जानकारी ली। तो हमारी यहाँ बड़ी कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं। ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग देश की हस्तियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर, जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं दे रहे, ना सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। देश में मरीजों की दिक्कत को देखते हुए दवा कंपनियों ने पहले से ज्यादा मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। आज न्यूज़ 18 आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया क्या है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अभिषेक पांडे पहुंचे हैं फार्मा कंपनी यानी दवाएं बनाने वाली एक कंपनी कमला लाइफ साइंसेज में। इस यूनिट में दवा बाजार की लीडर कही जाने वाली सिप्ला कंपनी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जिसकी अचानक से मांग बढ़ी है, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना मरीजों पर इसके असर के बारे में कहा जा रहा है ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान बचा सकता है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की बड़ी तादाद में मांग की है, लिहाजा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दवा कंपनियां कैसे बना रही हैं कोरोना मरीजों की जीवन रक्षक दवा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है, उसका लगातार हम नज़ारा देख रहे हैं। हर राज्य सरकार केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेट के लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही रेमडेसिविर के प्रोडक्शन यूनिट कमला लाइफ साइंस लेबोरेटरीज के पास मैं हूँ। यहाँ पर अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये जो है ये जगह सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर है, यानी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वायल के भीतर जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। ये यूनिट आपको जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जब बॉटल्स में फिल किया जाए उसके पहले जो सॉल्यूशन बनता है वो इस यूनिट में बनता है। और इस यूनिट का काम लगातार
24 घंटे शुरू है, क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए इस सॉल्यूशन यूनिट का काम लगातार चल रहा है। साथ ही इस लेबोरेटरी यानी इस अंदर के प्रोडक्शन यूनिट के भीतर कई प्रोसेस हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं और आप तक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचता है। हालांकि जिस तरीके की डिमांड है उतना प्रोडक्शन एक मुश्किल काम है, लेकिन जो भी कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा प्रोसेस, जब सॉल्यूशन तैयार होता है रेमडेसिविर का, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि जो बॉटल्स जिसमें फिल किया जाता है वो बॉटल्स को यहाँ पर धोया जाता है, यानी वॉश किया जाता है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में आप एक एक बॉटल्स देख रहे हैं, इन बॉटल्स को वॉश किया जा रहा है ताकि इसके भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिल किया जा सके। और उसके लिए ये पूरा बॉटल्स इसको वॉश किया जा रहा है। और ये दूसरा इसका स्टेप है, यानी सॉल्यूशन के बाद हम उस बॉटल तक पहुँचे हैं जिस बॉटल में फिल किया जाता है और उसको किस तरीके से वॉश किया जाता है। तीसरा जो है, ये देखिए, ये पूरा ये जो यूनिट है, इस यूनिट के भीतर एक तरफ सॉल्यूशन, दूसरी तरफ उस बॉटल्स को ड्राई करके उस जगह तक ले आया जाता है जहाँ पर कि इस बॉटल्स में सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ये देखिए, ये तीसरी जगह है जहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। ड्राई करने के बाद ये बॉटल्स यहाँ पहुँच चुके हैं फिलिंग सेंटर तक। यहाँ पर उन बॉटल्स को फिल किया जाता है और फिल करने के बाद फिर उसको पैकेजिंग के लिए जाता है। ये देखिए, ये प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है जहाँ पर नीचे लगातार बॉटल्स को फिल किया जा रहा है ताकि उस जगह उस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए और सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, आके सील लगाया जाएगा। ये है दवा बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंसेज के प्रोडक्शन इंचार्ज विलास थोराट। थोराट ही रेमडेसिविर बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है और आगे इसके कितने प्रोसेस हैं, किस तरीके से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप लोग बना रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते हैं वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे हम फिल कर सकते, इतना बड़ा मेरे पास कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है, आप लोगों का स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है, उसकी मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिल कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अगर हम फिल होने के बाद यहाँ मेरा यूनिट यहाँ सीलिंग होता है, यहाँ मेरा यहाँ सील होता है, इसको कैपिंग बोलते हैं। यानी इसमें अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरी तरीके से बॉटल में भर दिया। बॉटल में भरने के बाद मैं इसको कैप लगाता हूँ और ये सब कैप लगाने बाद सील करने के बाद बाहर आता है। ये जो मेरा यूनिट का प्रोसेस है सब ऑटोमाइजेशन है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, जो कि मेरा ड्रग कंटामिनेशन हो जाए ऐसा मैं एक भी प्रोसेस मैनुअल रखा नहीं। टोटली जहाँ पे खराब होने के चांसेस हों, इस तरीके से कोई मैनुअल आपने कुछ नहीं रखा। हाँ, मैनुअली कुछ भी नहीं रखा। इंटरवेंशन बहुत कम किया है, यानी कि नलीफाई किया। रेमडेसिविर को बनाने की प्रक्रिया मशीन से पूरी की जाती है। रेमडेसिविर को इन बंद कमरों में बनाया जाता है और इंसानों से दूर रखा जाता है ताकि दवा को दूषित होने से या किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचाया जा सके। रेमडेसिविर बनाने का चौथा चरण यानी इंजेक्शन को शीशियों में भरे जाने का काम पूरा हो चुका है। अब इससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन यानी आज की संजीवनी बूटी, ये वो संजीवनी बूटी है जो कोरोना पेशेंट अगर क्रिटिकल हो तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सील बॉटल करने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर निकलता है और
उसको वॉशिंग किया जाता है फिर से एक बार, यानी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वॉश हो करके फिल होता है, फिल होने के बाद इसे सील किया जाता है, सील होने के बाद फिर से वॉश किया जा रहा है, यानी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो, इसकी हर संभव कोशिश की जाती है कंपनी की तरफ से। इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड देश में इसी इंजेक्शन की है। हर राज्य अपनी डिमांड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज थोराट के मुताबिक इंजेक्शन एकदम सही बने हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि माल खराब बन जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं थोराट साहब? विजुअल इंस्पेक्शन। यहाँ पार्टिकल चेक किया जाता है, वो सॉल्यूशन में अगर कुछ पार्टिकल है तो वो यहाँ निकाल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, इसके लिए नलीफाई हमारे पास 0.01% रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आता ही नहीं है, फिर भी हम विजुअल इंस्पेक्शन एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस बॉटल के भीतर अंदर कोई दूसरा पार्टिकल तो नहीं है, यानी इसमें सिर्फ इंजेक्शन है, या इस इंजेक्शन के भीतर कहीं कोई धूल, कंकड़, मिट्टी या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए इस तरीके से काम होता है और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है इस बॉटल को, ताकि इसके भीतर जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर कोई पार्टिकल्स मिलता है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से प्रोडक्शन यूनिट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। इंजेक्शन शीशियों में पैक होने, सैनिटाइज होने के बाद पहली बार इंसानी हाथों में पहुंचता है। मतलब इससे पहले तक इंसानों के हाथ इस इंजेक्शन पर नहीं लगे। सबसे पहले केमिकल आया तो सीधे टैंकर में गया, उससे बना मिश्रण बनने के बाद बंद कमरों में मशीन के जरिए उसे पैक कर दिया गया। सीलिंग और सैनिटाइज होने के बाद इंजेक्शन की जांच का काम हो चुका है। वैज्ञानिक इंजेक्शन की जांच करके पता लगा चुके हैं कि ये मानकों के हिसाब से ठीक बना है या नहीं। दवा का मिश्रण बनने के बाद इंजेक्शन तैयार हो चुका है, यानी दवा अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक दवा बनाने वाली कंपनी ही जानती है कि इन शीशियों में कौन सा इंजेक्शन है। इसलिए अब शीशियों पर दवा के नाम की पर्ची, दवा के केमिकल की जानकारी, इंजेक्शन बनाने की तारीख, बैच नंबर और एक्सपायर होने की तारीख लिखने का चरण आता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अब तक आपको सिर्फ बॉटल पे दिखाई पड़ रहा था, उस पर लेबल नहीं लगा था, या पर लेबल लगता है, ये वो मशीन है जहां पर लेबलिंग होती है। यानी जो रॉ रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर लेबलिंग के लिए होता है। यानी इस जगह इस प्रोसेस के आने के बाद ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो एकदम प्लेन है, उसको इस जगह जाने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोगों को चाहिए वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बाकायदा लेबल के साथ आपको दिखाई पड़ता है। और लेबल में आज के दिन की जो डेट है वो डेट, और उसके साथ साथ जो चीज़ें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए चाहिए, नाम, उनकी क्वांटिटी, उससे साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, यानी 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरे पास है जो इस प्रोडक्शन यूनिट का है। एक जिसमें एकदम खाली रेमडेसिविर है और दूसरी तरफ जिसमें आपको लेबलिंग दिखाई पड़ रही है, ये लेबल यहाँ पर लगता है और उसके बाद पूरी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो जाता है, जो पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको बनाया जाता है। और फिलहाल इस जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेबलिंग चल रही, यानी जो खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसको यहाँ पर लेबल किया जा चुका है और लेबल का प्रोसेस भी लगातार दिन रात कड़ी मेहनत से लोग कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके। दवा बनाने के सारे नियमों के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया गया है। ये इंजेक्शन अब पूरी तरह तैयार है। अगले चरण में इस इंजेक्शन को पैक करके बाजार के लिए रवाना कर दिया जाता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का
ये आखिरी स्टेप है, यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर तमाम सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए और देश के भीतर जो कमी है उसको कम किया जाए। ये प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख रेमडेसिविर हर दिन प्रोडक्शन करती है ताकि हर व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी है, उस तक पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो वैल्यू लिखी है वो 3000 लिखी है, यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मार्केट में 3000 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश के भीतर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोरोना से देश लड़ रहा है, उस समय कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग इस लाइफ सेविंग मेडिसिन को हज़ारों रुपए में बेच रहे हैं। यानी इसका एक्चुअल दाम जो है उससे करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो काफ़ी भयावह है। और ऐसे समय में देश को कम से कम ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रोडक्शन यूनिट में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ताकि देश के हर राज्य तक इस इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन के जरिए जो गंभीर पेशेंट हैं उनको सही किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस प्रोडक्शन यूनिट में हर दिन 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ध्यान दे रही हैं। उससे ज्यादा ध्यान वो कंपनियां और उनके कर्मचारी दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली इस दवा को बनाने में जुटे हैं। देश में हर ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग हो रही है। हालांकि WHO या किसी भी संस्था ने इस इंजेक्शन से कोरोना के इलाज को मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी गंभीर रूप से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके मरीजों के लिए इसे जान बचाने वाली दवा माना जा रहा है। आखिर रेमडेसिविर नाम की दवा है क्या? ये इंजेक्शन कोरोना मरीजों को लगाए जाने के बाद आखिर क्या असर करता है? ये काम कैसे करता है और कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके मरीज के शरीर में जाने के बाद किस तरह कोरोना वायरस से लड़ता है? देखिए ये रिपोर्ट। रेमडेसिविर दवा अगर आप खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले सवाल आएगा कि ये दवा डॉक्टर ने क्यों लिखी। तो इन दिनों इस बात का जवाब है कि कोरोना वायरस की चपेट में आए मरीज का इलाज करने के लिए। इससे एक बात तो साफ है कि यह दवा वायरस से लड़ने के लिए बनाई गई है। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना वायरस के इलाज में क्यों असरदार है, यह समझने से पहले हमको यह जानना होगा कि कोरोना वायरस क्या करता है। दरअसल सभी वायरस की तरह कोरोना वायरस दूसरों के शरीर पर पलने वाला परजीवी है। इसे जिंदा रहने के लिए इंसान या जानवर के शरीर की जरूरत होती है। वायरस शरीर की कोशिकाएं खाकर जिंदा रहता है। हालांकि शरीर में घुसने पर कोरोना वायरस का तुरंत पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद लक्षण आने से वायरस का पता लगता है। कोरोना में बुखार, जुकाम यानी फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। शरीर में घुसने के बाद कोरोना वायरस अपनी कॉपी बनाता रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे रोबोट 2.0 फिल्म में चिट्टी नाम का रोबोट अपनी कॉपी यानी अपने जैसे अनेक रोबोट बना लेता है। मतलब ये कि एक वायरस शरीर में पूरा कुनबा बना लेता है। इसे शरीर में वायरल लोड बढ़ना कहा जाता है। वायरस का ये पूरा कुनबा शरीर की कोशिकाओं को बहुत तेजी से खाने लगता है। मतलब ये कि पहले कोरोना शुरू में अकेला था और धीमी रफ्तार से हमारे फेफड़े या बाकी अंगों को खा रहा था, लेकिन उसका कुनबा बढ़ गया तो उसकी भूख भी बढ़ी और वायरस के हम शक्ल मिलकर तेजी से हमारी कोशिकाएं खाने लगी। यानी वायरस से लड़ते शरीर के सामने दुश्मन की सेना दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है और शरीर पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इलाज क्या है? इलाज ये है कि वायरस का कुनबा बढ़ने से रोका जाए, यानी उसे कॉपी बनाने से रोका जाए। इसके लिए चाहिए दवा, जिसे कहा जाता है एंटी वायरल ड्रग।
यूं तो एंटीवायरल ड्रग कई तरह के होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा का मतलब ये कि सर्दी बुखार लक्षण वाला वायरस। इसलिए कोरोना के लिए एंटी इन्फ्लुएंजा दवा दी जाती है। एंटी इन्फ्लुएंजा का मतलब वो दवा जो बुखार सर्दी जुकाम के लक्षण वाले वायरस से लड़ सके। इस दवा को गोली, कैप्सूल या इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। इंजेक्शन का असर जल्दी होता है क्योंकि इंजेक्शन की दवा सीधे खून में जाती है और पूरे शरीर में तेजी से पहुंचती है। रेमडेसिविर को इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है जो एंटी इन्फ्लुएंजा दवा है। ये इंजेक्शन वायरस को कॉपी बनाने से रोकता है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल है और ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। ये फर्स्ट 10 डेज दिया जाता है। मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उन पेशेंट में जैसे जिसको लीवर फेलियर्स या फिर लीवर प्रॉब्लम्स या किडनी प्रॉब्लम्स या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उनके लिए इसको मॉनिटर किया जाता है। अगर किडनी का जो क्लियरेंस है, क्रिएटिन क्लियरेंस अगर 30 ml पर मिनट से ज़्यादा है तो उसको आपको रोकना पड़ता है। इसको 3 महीने ज़्यादा इसका लाइफ नहीं है, सो इसे थोड़ा सा देखा जाता है कि ज़्यादा चलता नहीं है। और इसको ये बहुत प्रूवन मेडिसिन नहीं है कि कोविड को ठीक कर रहा है, लेकिन एक तरह से जिस तरह से बाकी, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक बीमारी होती है, कभी किसी को सिम्प्टोमेटिक होती है, बहुत सारी इसकी ट्रीटमेंट क्लियर कट आई नहीं है। तो एंटीवायरल हुआ या फिर स्टेरॉइड हुआ या फिर एंटीबैक्टीरियल हो, इसी तरह से एंटीवायरल को भी यूज़ किया जा रहा है। वायरस को कॉपी बनाने से रोकने का मतलब हुआ कि शरीर में लगातार बढ़ता वायरस का कुनबा अब बढ़ना बंद हो सकता है। यानी डॉक्टरों की भाषा में कहें तो वायरल लोड कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब कोरोना वायरस की संख्या नहीं बढ़ेगी। यानी रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाकर दुश्मन सेना की तादाद बढ़ने से रोक दी गई। अब शरीर में जितने वायरस बचे हैं उनसे लड़ने में दूसरी दवाओं और शरीर की इम्यूनिटी पावर को पहले के मुकाबले कम ताकत लगानी है। और ये जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा हमारे देश में, तब तक ये ऑप्शन को देखा जाएगा एज ए मेडिसिन और ट्रीटमेंट, क्योंकि ये माइस में हुआ है प्रॉपर। इसके ट्रायल्स अभी तक क्लियर आए नहीं हुए हैं। एनिमल ट्रायल्स पे ही बेस पे इसको FDA अप्रूवल मिला है ताकि इमरजेंसी यूज़ कर सके। बट ऑफकोर्स यू हैव टू मॉनिटर, क्योंकि इसके गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेके इसको बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी इसके देखी है। लेकिन जो ट्रीटमेंट के साथ जो देखा जा रहा है उसको बहुत पॉजिटिवली, इसको बहुत केयरफुली लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए ये एप्लीकेबल है और सूटेबल है और इसे अंडर द मॉनिटर किया जाता है। इसी वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस वक्त बहुत मांग है। इस इंजेक्शन को करीब 10 साल पहले बनाया गया था, तब इसे सांस रोगों के इलाज के लिए कारगर माना गया था। आज इसे कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली दवा माना जा रहा है। हालांकि रेमडेसिविर से कोरोना मरीजों के इलाज को मान्यता नहीं मिली है। WHO ने भी रेमडेसिविर से इलाज को नकार दिया था। रेमडेसिविर जैसा कोई भी एंटीवायरल ड्रग बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलता है और ना ही इसे बिना डॉक्टर की देखरेख के लेना चाहिए, क्योंकि इस दवा का रिएक्शन जानलेवा हो सकता है। इसीलिए बार बार ये बात समझाई जा रही है कि रेमडेसिविर को सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए।